हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नवनी चौहान और इससे पहले भी मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आप सबके लिए बहुत अच्छे इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड कंटेंट लेकर के आऊँ, लेकिन ना मेरे पास सेटअप था और बहुत प्रॉब्लम रहती है विदाउट सेटअप। अगर आप टीच करने चलो तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। तो मैंने सोचा कि वेरी बेसिक जो हमारा सेटअप रहता है, यानी कि एक वाइट बोर्ड और हमारे मार्कर, तो ये काफ़ी है अगर मुझे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर करवाने हैं, अगर मुझे बच्चों को टीच करना है। सबसे पहले मैं अपनी बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ। तो मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मुझे 4 से 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है और इंग्लिश सब्जेक्ट को मैं टीच करती हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन जो मेरी बैचलर डिग्री है वो ज़ूलॉजी सब्जेक्ट में है, लेकिन इंग्लिश पढ़ना और इंग्लिश को पढ़ाना मेरी हॉबी रहा है। सो दैट्स वाई ये मेरा प्रोफेशन बन गया है। और आप सबको मेरी कोशिश रहेगी कि जिन भी बच्चों को या जिन भी लोगों को प्रॉब्लम आती है इंग्लिश सब्जेक्ट में, और जो इस सब्जेक्ट से डरते हैं, जो इसके नाम से डरते हैं कि हाउ टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, उनके लिए मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये सेशन लेकर के आने वाली हूँ जो बिल्कुल मुफ्त रहने वाला है। आपको करना क्या है, आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरा एक फिक्स टाइम रहेगा कि मैं हर रोज़ सुबह 8 बजे अपनी वीडियो को अपलोड कर दूंगी गाइस। अब 8 बजे आप तैयार रहें और हर रोज़ आपको 8 बजे बिना बोले ही वीडियो मिल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मैं बहुत अच्छे लेवल से समझा सकूं। जो आपके डाउट्स रहेंगे उनको आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी और कोशिश करूंगी कि आप सभी के रिप्लाई कर सकूं। अगर आपको कोई बेसिक टॉपिक समझना है तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब बेसिक टॉपिक आता है कि हम इस सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं या ये क्लासेस आप क्यों ज्वाइन करें। सबसे पहली बात ये है फ्रेंड्स कि मैंने एक प्राइमरी लेवल पर टीच किया है। प्राइमरी से मेरा मतलब है कि मैं फर्स्ट से फिफ्थ के स्टूडेंट्स को इंग्लिश टीच करती हूँ। और आप सभी जानते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट टू फिफ्थ की क्लासेस होती है, आई थिंक बड़े बच्चों को पढ़ाना आसान है, छोटे बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे, उनको आपको समझाना पड़ेगा कि आर्टिकल्स क्या होता है, नाउन्स क्या होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी रहता है। तो मैं जो आपके लिए सेशन लेकर के आ रही हूँ, एक आप उसमें वोकैबुलरी पढ़ने जाओगे और एक आपको इसमें फंक्शनल ग्रामर पढ़ने को मिलेगा फ्रेंड्स। फंक्शनल ग्रामर एंड वोकैबुलरी, ये दो चीजें मैं आपके लिए बेसिक अभी स्टार्ट करने जा रही हूँ। लेटर ऑन जब धीरे धीरे आप सभी मुझे सपोर्ट करोगे, मोटिवेट करोगे, मेरे मोटिवेशन को और ज़्यादा बढ़ाओगे, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लेकर के आऊँगी। फंक्शनल ग्रामर में क्या रहने वाला है, सबसे पहले मैं आपको वोकैबुलरी की बात करती हूँ। तो वोकैबुलरी में आपको मैं वर्ड्स बताऊंगी जो आपके न्यूज़पेपर से होंगे एवरीडे। न्यूज़पेपर में पढ़े जाने वाले कुछ बेसिक शब्द जो आप हर रोज न्यूज़ पढ़ोगे, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि इस सेशन में मैं आपके साथ न्यूज़पेपर, जो आपके इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं, जैसे द हिंदूज है, द इंडियन एक्सप्रेस है, मैं कोशिश करूंगी कि उन न्यूज़पेपर में से छांट करके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो आप सबके सामने लेकर के आऊँ। फिर हम साथ ही साथ वो जो वर्ड्स लेकर के आएंगे उसका पूरा बायोडाटा भी पढ़ेंगे फ्रेंड्स। बायोडाटा इन द सेंस कि वो वर्ब है, एडवर्ब है, या फिर नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है, तो ये सारी चीजें हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। बात आती है फंक्शनल ग्रामर की। तो सबसे पहली बात है, फंक्शनल ग्रामर को अगर मुझे पढ़ाना है, ये मेरा उसूल रहा है, ये मेरा रूल रहा है फ्रेंड्स, कि मैंने हमेशा फंक्शनल ग्रामर को ABC से स्टार्ट किया है। ABC से मैंने फंक्शनल ग्रामर को स्टार्ट किया है। और जिन लोगों को बड़ी दिक्कत होती है टेंस पढ़ने में, जिनको टेंस के रूल्स याद नहीं रहते, मैंने उनको टेंस याद करवा के दिए। अगर आप सभी को मैं ये 101% बताना चाहती हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ के जो भी स्टूडेंट्स रहे हैं, थर्ड से मैंने उनको टेंस पढ़ाना शुरू किया, फिफ्थ में उनके टेंस क्लियर हैं और फिफ्थ में उनके टेंस खत्म है। तो आप सभी समझ सकते हो कि अगर कोई ये सेशन पढ़ने वाला है उसका कितना बेनिफिट होने वाला है। टेंसेस इसमें रहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच रहेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच,
आपको पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 होते हैं, कई जगह 9 और 10 भी बोला जाता है। सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को मैं बहुत ही डिटेल में आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको नाउन पढ़ाने जा रही हूँ तो फ्रेंड्स सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन, और सिर्फ डेफिनेशन नहीं, आप अपने आसपास की चीजों में पहचान सको कि नाउन है क्या, इसके अलावा इसके टाइप्स कितने हैं, और फिर आप उन टाइप्स को भी अच्छे से आइडेंटिफाई कर सको। और कम्पिटिटिव एग्जाम में क्या रहता है नाउन से सवाल, तो कम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा नाउन से एरर का क्वेश्चन आता है कि गलत कहां पे है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। अब से ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मैं हर एक एस्पेक्ट को टच करूंगी एंड आई मेक यू श्योर कि आप मेरी क्लास को लगा करके रिग्रेट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। मैं पूरा अपना 100% देने वाली हूँ, लेकिन आपको इस वीडियो को शेयर करना है। और जो आपके फ्रेंड्स हैं या जो आपके रिलेटिव्स हैं, कोई छोटा भाई बहन है जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, आपके बच्चे हैं जिनको इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, आई रिक्वेस्ट यू कि आपको ग्रामर ABC से स्टार्ट करवाया जाएगा फ्रेंड्स। यू नो वेरी वेल ABC जो नर्सरी क्लास के बच्चे को टीच किया जाता है, ABC से आपको ग्रामर टीच किया जाएगा। और मेरी पहली क्लास से ही आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि आपका जो ग्रामर है उस पर आपकी क्या पकड़ होने वाली है। टेंसेस के साथ साथ हम यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज करेंगे, वर्ब्स है वर्ब्स की टाइप करेंगे, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है बहुत ही अच्छे से आप पढ़ोगे, वॉइसेस करेंगे, नरेशन करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन हम लेटर ऑन स्टार्ट कर देंगे फ्रेंड्स। तो आई मेक यू श्योर कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहने वाली है। पहले मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे पास बेसिक सेटअप नहीं था, तो मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँ, पर ना ही मेरे पास इतना वक्त होता था कि मैं एडिटिंग कर पाऊँ। और आपको पता ही है कि जब तक हमारे पास बेसिक सेटअप नहीं होता है कितना प्रॉब्लम रहता है। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। आपकी कोशिश क्या रहनी चाहिए, आप साथ ही साथ अपने नोट्स बना के चलते रहें। न्यू ईयर का ये मेरी तरफ से आपके लिए एक तोहफा समझ लीजिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अपनी जितने भी दिन है उसको वर्थ इट बनाइए, कुछ नया सीखिए। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि क्लासेस लगाने के बाद इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स आपके टिप्स में होंगे फ्रेंड्स। बस आपको रोज का रोज पढ़ना है, रोज का रोज ट्राई करना है, जो भी ग्रामर आपके पास है उसकी एक्सरसाइज लगा लेनी है। क्योंकि अब क्या होता है कि एक्सरसाइज लगाना, हमेशा फोन को देख पाना इज नॉट पॉसिबल। स्क्रीन टाइम हमारा ज्यादा होता है तो हमें नींद आने लगती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आइज के लिए भी वो उतना ज्यादा बेहतर नहीं होता है। तो आप जस्ट क्लासेस लगाइए, आपके घर में जो बेसिक ग्रामर है, जो भी आप ग्रामर पढ़ते हो वो आप देखिए। कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको यहीं पे सेशन में दे दूंगी, तो आप उनको सॉल्व करिए, नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। तो आई मेक यू श्योर कि आप रिग्रेट नहीं करने वाले हैं। आपको जस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे सपोर्ट दिखाइए फ्रेंड्स। जितना ज़्यादा आप अपनी फैमिली को बढ़ाओगे, ये आप ही का यूट्यूब चैनल है, आप ही की फैमिली है, जितना ज़्यादा हमारी यूट्यूब फैमिली बढ़ेगी मेरा मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि मेरे पास एक गोल होना चाहिए कि मैं किस लिए वर्क कर रही हूँ। तो मेरे पास गोल होना चाहिए कि मैं आप लोगों के लिए वर्क कर रही हूँ और आप लोगों को इस काम में इंटरेस्ट भी है। तो ये सब मैं करने वाली हूँ। वोकेबलरी में हम बेसिक वोकेबलरी से लेकर के न्यूज़पेपर से रिलेटेड हर एक वोकेबलरी देखेंगे, रूम से रिलेटेड हर एक वोकेबलरी देखेंगे। आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो और अपनी स्टडी को आप एंजॉय करने वाले हो फ्रेंड्स। लेटर ऑन मैं आपके लिए लाइव सेशन भी लेकर के आऊँगी। आई होप कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो 1 जनवरी 2025 को मेरा वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, और 1 जनवरी 2025 से ऑनवर्ड्स लगातार आपके लिए वीडियोस आएंगे। तो मेक श्योर कि you subscribe to my channel, you press the bell icon for the latest update. See you in the next video. Till then, bye bye and have a great day. Bye.